नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको करा रहे हैं यहाँ पर आईटीआई की कंप्लीट थ्योरी। तो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है मार्किंग और मार्किंग टूल्स। तो इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सरफेस गेज। देखिए सरफेस गेज आपकी कैसी दिखती है, ये है आपकी सरफेस गेज। सरफेस गेज आपकी ऐसी होती है, ये इसके पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स हमें सारे याद रख लेने हैं क्योंकि कभी भी क्या करता है एग्जाम में वो इसका एक पार्ट का नाम पूछ लेगा, एक्स बोल देगा कि बताइए इस पार्ट का क्या नाम है। तो हमें हर पार्ट का नाम याद होना चाहिए कि ये स्पंडल है, ये रोकर आर्म है, ये आपका स्क्राइबर है, ये बेस है। तो सब चीज़ हमें इसकी मालूम होनी चाहिए। देखिए जॉब पर शुद्ध समांतर लाइन खींचने के लिए हम सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 देखिए, लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए भी हम सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये तो इसके मेन मेन यूज है। जो इसके और यूजेस है वो इसके आगे देखेंगे। तो ये तो होगी आपके मेन यूजेस। देखिए ये मार्किंग और एक चेकिंग टूल है। कैसा है, मार्किंग भी करता है और जॉब को चेक भी करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये मार्किंग और चेकिंग टूल है। ये दो प्रकार के होते हैं आपके, फिक्स टाइप और यूनिवर्सल टाइप। तो पहले जानेंगे हम फिक्स टाइप के बारे में, इसके बाद यूनिवर्सल टाइप के बारे में। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। इसके द्वारा 1/64 इंच या बोल सकते हैं 0.5 mm तक की एक्यूरेसी में किसी भी जॉब की हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं या उसकी मार्किंग कर सकते हैं। कितनी एक्यूरेसी में, 0.5 mm की एक्यूरेसी में। इसका जो बेस होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। किसका, कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें जो स्क्राइबर है, देखिए स्क्राइबर, उसकी जो मोटाई होती है 3 से 5 mm इसकी मोटाई होती है आपके स्क्राइबर की। तो ये है आपका सरफेस गेज। चलिए देखते हैं इसमें आगे और क्या पॉइंट है। ये आपका फिक्स टाइप सरफेस गेज। देखिए फिक्स टाइप सरफेस गेज और आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज में अंतर क्या है। इसमें क्या होता है, इसका स्पंडल फिक्स रहता है, उसमें स्पंडल फिक्स नहीं रहता है। चलिए देखते हैं फिक्स टाइप सरफेस गेज के अन्य यूज कहाँ का इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नंबर 1 इसका प्रयोग देखिए, मशीन पर डेटम सतह के समांतर जॉब को सेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, जॉब की ऊंचाई व समांतरता की जांच करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 है, मशीन स्पंडल के केंद्र में जॉब सेट करने के लिए भी हम फिक्स टाइप सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए भी हम इस सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। चलिए अब चलते हैं सेकंड टाइप पे, जो है आपका है यूनिवर्सल सरफेस गेज। देखिए नंबर 2 देखिए आपका ये है यूनिवर्सल सरफेस गेज। देखिए इसके सारे पार्ट दिखाए गए हैं आपके, स्पंडल है, बेस है, आपका स्क्राइबर है, रोकर आर्म है। तो ये सब इसके पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स हमें सारे इसके याद रख लेने हैं ताकि अगर एग्जाम में कोई भी पार्ट पूछ ले तो हम आसानी से हम बता सकें। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में। इसका यूज भी वही है जो आपका फिक्स टाइप का होता है, वही सारा यूज इसका है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है देख लेते हैं। देखिए इसमें नीचे भी ग्रुप का कटा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम वृत्ताकार जॉब के लिए। इसका जो बेस होता है वो स्टील और कास्ट आयरन का बना होता है, यानी कि स्टील का भी होता है और कास्ट आयरन का भी बना होता है इसका बेस। इसकी जो गाइड पिन है, देखो गाइड पिन दिखाई गई है। जो गाइड पिन है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डेटम के किनारे से समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम गाइड पिन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें जो स्क्राइबर लगा हुआ है, स्क्राइबर होता है आपका साधारण स्क्राइबर। तो साधारण स्क्राइबर हम इसमें यूज करते हैं जो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। अब देखिए ये कौन से पार्ट किस पार्ट से जुड़े हुए हैं ये भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये आपका है फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। इसमें जो फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है वो आपके रोकर आर्म से जुड़ा हुआ होता है। किससे, रोकर आर्म से जुड़ा होता है। रोकर आर्म आपका स्पंडल से जुड़ा होता है। किससे, स्पंडल से। तो ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं। वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है इसमें, आपसे पूछ सकता है कि बताइए फाइन एडजस्टेबल जो आपका स्क्रू है वो किससे जुड़ा होता है। आपको 4 नाम दे देगा, 2 ये 2 कुछ नाम दे देगा, बताना है कि किससे जुड़ा होता है। तो आंसर रहेगा आपका रोकर आर्म। तो इस तरह पूछेगा आपसे, तो आपको याद रखना है कि कौन सा पार्ट किससे जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए स्क्राइबर को क्लैंप करते हैं। ये जो स्क्राइबर है उसको क्लैंप हम किससे करते हैं, आंसर रहेगा आपका क्लैंपिंग नट से। इसको हम क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं। अब स्क्राइबर को पकड़ते हैं, स्क्राइबर को किसे पकड़ते हैं, तो क्या आंसर देना है, स्नग। स्नग द्वारा हम स्क्राइबर को पकड़ते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे इसमें निकालेगा, इसलिए इसको बिल्कुल डीपली देख लेना है एक बार, कौन सा पार्ट किससे जुड़ा हुआ है और इसका क्या कार्य है। चलिए देखते हैं इसमें और आगे क्या है। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है आपके। देखिए फाइन एडजस्टमेंट सी की तरह से करते हैं। तो सी की तरह से किससे करते हैं, तो आंसर रहेगा हमारा फाइन एडजस्टेबल नट द्वारा करते हैं।
और पूछ लेगा बताइए कि सही माप लेते हैं, सही माप किससे लेते हैं? आंसर रहेगा आपका फाइन एडजस्टेबल नट से। पूछ सकता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को सेट किससे करते हैं? तो आंसर रहेगा आपका फाइन एडजस्टेबल नट। तो इन तीनों क्वेश्चनों में आपके इसमें इसमें और इसमें आंसर रहेगा आपका फाइन एडजस्टेबल नट। अब देखिए वो पूछता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज जो है आपकी उसके द्वारा फाइन एडजस्टमेंट शीघ्रता से करते हैं, ये पूछेगा। तो देखो अगर दो आंसर दे दे आपके, फाइन दे दिया फाइन वाला, तो आंसर लगाएंगे ये। अगर उसमें आंसर ये नहीं है, फाइन एडजस्टेबल नट नहीं है, तो आंसर रहेगा आपका रोकर आर्म। फिर आंसर रहेगा आपका रोकर आर्म। ये दोनों इसके आंसर हैं, फाइन एडजस्टेबल नट भी और रोकर आर्म भी। लेकिन रोकर आर्म कब लगाना है? जब आपका फाइन एडजस्टेबल नट नहीं होगा तब लगाना है रोकर आर्म। अगर दोनों है तो आंसर रहेगा आपका फाइन एडजस्टेबल नट। तो ये है इसका आंसर। अब देखिए रोकर आर्म बेस से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन पूछा उसने, बताइए यूनिवर्सल सरफेस गेज में रोकर आर्म बेस से जुड़ा रहता है किसके द्वारा? आंसर रहेगा आपका स्प्रिंग द्वारा। रोकर आर्म किससे जुड़ा है? बेस से जुड़ा है ना, तो किसके द्वारा जुड़ा है? आंसर रहेगा आपका स्प्रिंग द्वारा जुड़ा रहता है। अब देखिए सरफेस गेज, एंगल प्लेट और वी ब्लॉक, ये जो तीनों हैं तीनों मिलकर काम करते हैं। जैसे आप मैंने बताया कि कोई गोल रोड है उसका सेंटर निकालना है, तो उसके लिए तीनों की आवश्यकता है। तो इन तीनों का जो चेन है वो किस पर निर्भर करता है? जो चेन है किस पर निर्भर करता है? आंसर रहेगा आपके जॉब के साइज पर। जॉब के साइज पर इसका चेन निर्भर करता है। चलिए ये आपके देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बनते हैं कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, ये सब क्वेश्चन ही है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है बाकी। अब देखिए यूनिवर्सल सरफेस गेज की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए नंबर 1, स्पंडल किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। नंबर 2, शुद्धता में सेटिंग शीघ्रता से कर सकते हैं, एक्यूरेसी में सेटिंग हम जल्दी कर सकते हैं इसके द्वारा। नंबर 3 है बेलनाकार सतह पर भी इस्तेमाल किया जाता है। किस पर? बेलनाकार सतह पर। जो इसका वी ग्रूव है, वी ग्रूव क्यों बना होता है? क्योंकि हम इसे बेलनाकार सतह पर भी रख सकते हैं, यानी कि बेलनाकार सतह पर रखने के लिए इस पर एक नीचे वी ग्रूव बना होता है। एक क्वेश्चन देखिए इसमें, यूनिवर्सल सरफेस गेज में बेस के सामने वाले सिरे पर एक ग्रूव बना होता है, इसका आंसर देना है वो क्यों बना होता है। तो आंसर है बेस से नीचे मार्किंग करते समय स्पंडल को स्थान देने के लिए उस ग्रूव को बनाया जाता है, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो ये आपकी सरफेस गेज, इसमें इसके दो टाइप थे, हमने दोनों टाइप आपको बता दिए हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है मैंने सारे पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं, वही उसी से आपके क्वेश्चन पूछता है। सारे जो भी पॉइंट हैं वो सारे क्वेश्चन ही हैं, तो आप अच्छे से इसको रीडिंग कर लेंगे तो सरफेस गेज आपकी कहीं नहीं जाएगी। आपकी सरफेस गेज यहीं पर कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।